नींदरिया मोरी बैरन भई, 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 नींदरिया मोरी बैरन भई। जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए। जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ा दुख होए। सतगुर लीने जो जग जागे, करतम करता होए, करतम करता होए। नींदरिया मोरी बैरन भई, 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 नींदरिया मोरी बैरन भई। स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जागे न कोए। स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जागे न कोए। हम रात को खेत में पानी लगाना हो जागते हैं, कोई ज़रूरी काम हो जे जागते हैं, घर के अंदर कोई बीमार हो जे तो भी जाग लेते हैं, दुकान खोलनी हो, व्यापार करना हो उसके लिए जागते हैं। परमार्थ के लिए, सतगुरु के लिए कोई भी नहीं जागता। हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, नींद खुल जाती है, उसके बावजूद भी मालिक की तरफ से हम सोए हुए हैं। जन्मों जन्मों से हमें कोई न कोई शरीर मिलता आया है, 84 के चक्कर के अंदर धक्के खा रहे हैं। सतगुरु के आगे बेनती क्या करनी है भी, हे सतगुरु ऐसा कोई फ़कीर मिलवा जो मेरे को अपने आप के साथ मिलवा दे। मालिक से, अपने आप से हम युगों युग से बिछड़े हुए हैं। हाँ जी। स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जागे न कोए। स्वार्थ लीने सब जग जागे, परमार्थ जागे न कोए। परमार्थ लीने जो जन जागे, भजन बंदगी होए,
भजन बंदगी होए। नींदरिया मोरी बैरण भई, 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 नींदरिया मोरी बैरण भई। सामने वाले के ऐब पाप देख लो या अपने देख लो, दूसरे के ऐब पाप देखने से नुकसान ही नुकसान है, अपने देखने से फायदा ही फायदा है। हाँ जी। मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुक्तियाँ, मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुक्तियाँ। जो पावे तू रख प्यारिया, जो पावे तू रख प्यारिया, दमन तेरे दे में लुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुक्तियाँ, मेरे साहिबा मैं हम तो किसी का गुनाह हमें पता भी लग जाए हम उजागर करते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं। एक फ़कीर ने लिखा है, तुम दूसरों के अपराधों को, गुनाहों को बख्श दो, माफ़ कर दो, भगवान भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हम अपने गुनाह तो माफ़ करवाना चाहते हैं, सामने वाले का किसी का गुनाह, किसी की छोटी सी गलती भी हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ जी। मनोना बेसारी मैनू मेरे साहिबा, मनोना बेसारी मैनू मेरे साहिबा। ये आदमी को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, दूसरे के किसी के गुनाह भी माफ़ करके देखो और किसी को सज़ा दे के भी देखो, अंदर से चैन, शांति, खुशी, आनंद कौन से काम के अंदर मिलता है। ये तो खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। किसी को माफ़ कर देते हैं, अंदर ठंडक पड़ जाती है, अपने अंदर भी शांति आ जाती है, सामने वाले को भी शांति मिल जाती है। हाँ जी। मनोना बेसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गलों दे मैं चुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुक्तियाँ, मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुक्तियाँ। कहे हुसैन फकीर साईदा, कहे हुसैन फकीर साईदा, कहे हुसैन फकीर साईदा। दर तेरे दी मैं कुत्तियाँ, मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुक्तियाँ, मेरे साहिबा मैं तेरी। इंसान सारी जिंदगी अहंकार के लिए, ईगो के लिए, अहम के लिए जीता है।
अपने अहंकार को संभाल के रखता है, उसका बड़ा ध्यान रखता है, उसकी बड़ी केयर करता है। कोई छोटी सी बात हो जाए, दूसरे को सजा देने के लिए जाता है, अहंकार को चोट पहुंचने नहीं देता। आखिर में अहंकार लकड़ों के अंदर सब खत्म हो जाता है। आखिर तक शमशान घाट तक अहंकार को साथ लेके चलता है। हाँ जी। कहे हुसैन फकीर साईदा, दर तेरे दी में कुत्तियां। इंसान की अस्थियां हरिद्वार लेके जाई जाती हैं। उस छोटी सी थैली के अंदर उसका रुतबा, उसके एफडीआर, उसका अहंकार, उसके कोर्ट केस, उसका परिवार, सब कुछ छोटी सी थैली के अंदर बंद होता है। ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा वजूद है। किस बात का अहंकार है? शरीर भी अपना नहीं है, सांसों के ऊपर भी खुद का अधिकार नहीं है। मर्जी से श्वास ले नहीं सकते, मर्जी से श्वासों को रोक नहीं सकते, वो भी ऑटोमेटिक चल रहे हैं। हम हैं कौन? किस बात का अहंकार है? हाँ जी। मनो ना बेसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना बेसारी मैनू मेरे। इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, अपने कोई पूजा करवाने के लिए नहीं आते। वो तो हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए आते हैं, अपने देश की याद दिलवाने के लिए आते हैं। भी तू पराये देश के अंदर पड़ा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, नरक भोग रहा है, होश कर, गफलत की नींद से जाग, अपना काम कर ले, अपना खजाना इकट्ठा कर ले, आगे की होश कर ले। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे, फिर ये हरगिज हाथ आएगा। हाँ जी। मनो ना बेसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गल्लों दे मैं चुकियां मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकियां मेरे साहिबा, मैं तेरी। आज हम कबीर साहब को, गुरु नानक देव जी को, गुरु रविदास जी को, मीराबाई को, पलटू को, दादू साहब को क्यों याद करते हैं? उन्होंने कोई जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने कोई अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, उन्होंने गरीबी के अंदर गुजारा किया है। हम फिर भी उनको याद करते हैं, उनकी तस्वीरें घरों के अंदर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने सच का व्यापार किया है। औरंगजेब की फ़ोटो नहीं लगाते, सिकंदर की नहीं लगाते, अकबर की नहीं लगाते। उनके पास तो कितना बड़ा साम्राज्य था। हम क्यों उनको याद नहीं करते? क्योंकि उन्होंने झूठ का व्यापार किया है। महमूद गजनवी एक मुसलमान बादशाह हुआ है, उसने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए। यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट लूट के ले गया। जब उसका आखिरी वक्त आया, अपने वजीर को बुला के कहने लगा भी मेरे को मेरा धन दिखाओ। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया, उस धन को देख के रो पड़ा भी इस धन के लिए मैंने हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माँओं के लाल छीने, हजारों औरतें विधवा की, इतना पाप इकट्ठा कर लिया, आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। हाँ जी। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियां, मैं तेरी हो मुकियां, मैं तेरी हो मुकियां। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने
कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे। बाहर कथाओं से, सत्संग से, धार्मिक झलसों से सिमरन बंदगी साधना वाली बात गायब हो गई है। बस कट्टरता सिखाई जा रही है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैनी हूँ। बस यही बातें रह गई बाहर के सत्संगों के अंदर। सच को भुलाया जा रहा है, इसीलिए दुनिया के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, फिर कौन सी बड़ी बात है? कौन सा जंग जीत लिया, कौन सा किला फतेह कर लिया? ये धर्म है, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, हमारे ऊपर थोपा गया है। हाँ जी। गर्भ में था कहाँ तूने, ना भूलूंगा सतगुरु तुझको। गर्भ में था कहाँ तूने, ना भूलूंगा सतगुरु तुझको। भला तू जाए के अपनों से क्या मुँह दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दुनिया के अंदर दीवाने हो गए, भौतिक पदार्थों के पीछे भागे फिर रहे हैं। जीवन सारा बर्बाद कर लिया, श्वासा रूपी पूंजी सारी बर्बाद कर ली। ना सुख मिला, ना शांति मिली। सुख शांति कब मिलेगी? जिस दिन हम बाप के साथ किया हुआ वचन जो प्रोमिस करके आए थे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसका शुक्राना करना शुरू करेंगे, उसी दिन से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया के अंदर शांति को, सुख को, आनंद को, सुकून को पाने का और कोई तरीका, और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर किसी और तरीके से किसी को सुख मिला हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। सुख जिसको मिला है सिमरन करने से मिला है। हाँ जी। हमारा हाल क्या है, दुखी क्यों है? जिस तरह एक बच्चा अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाता है, बाप की उंगली पकड़ी होती है, वो बड़ा खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मेले के अंदर झूले हैं, खिलौने हैं, मिठाई की दुकानें हैं, भीड़ है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। अगर बाप की उंगली सुख नहीं दे रहे, सुकून नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि हमारे से भी बाप की उंगली छूट गई। बाप की उंगली पकड़ लेंगे, वो सारी चीज़ें फिर से अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। संत यही कहते हैं, बाप की गोद के अंदर जाके बैठ जाओ, बाप गर्म हवा भी लगने नहीं देगा। उससे बिछड़े हुए हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल ले तो पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाया। सरना तेरे फिर नार
जाएगी अक्कड़ तेरी सारी ठिकाने पर। जब जमदूत आएंगे उन्होंने ये नहीं देखना भी तू जर्नल है, तू कर्नल है, तू करोड़पति है, तू अरबपति है। उन्होंने गर्दन पकड़नी है, घर के अंदर से घसीटते हुए लेके जाएंगे। फिर सारी अकल ठिकाने पे आ जाती है। फिर जो यादाश्त हमारी गई हुई है वो प्यार से सेशन जज साहब आए, जब मिले पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भी ये कौन है, क्या करता है। सेवादारों ने बताया जी ये सेशन जज है। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भी ये क्या करता है। कह जी ये मिशल देखता है और मिशल देख के फैसले करता है। ये फांसी की सज़ा माफ़ भी कर सकता है और फांसी की सज़ा किसी को दे भी सकता है। पूज्य मस्ताना जी कड़क के बोले कि भी तूने कभी अपनी मिशल भी देखी है। काल आएगा, एक थप्पड़ तेरी बाईं गाल पे मारेगा, दूसरा थप्पड़ तेरी दाईं गाल पे मारेगा, टट्टी पेशाब तेरा अंदर निकल जाएगा। वहाँ जाके तू जवाब क्या देगा। सारे सेवादार संगत हैरान रहेगी कि भी इतना बड़ा अफसर है, पूज्य मस्ताना जी ने ये क्या बोल दिया। पर वो को पुरानी रूह थी, उसके चोट लग गई। बाद में उसने सत्संग के अंदर आना शुरू कर दिया। इसी तरह एक बार मिलिट्री का एक कर्नल पूज्य मस्ताना जी से मिलने के लिए आया। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भी ये कौन है। सेवादारों ने बताया कि जी ये कर्नल है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भाई कंगाल कंगाल कंगाल। वो कर्नल सोच में पड़ गया। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भी हमारे ये शब्द तेरे को बड़े बुरे लगे होंगे, बड़े चुभे होंगे भी हमने तेरे को कंगाल कह दिया, पर तू सोच उस मालिक ने तेरे को इतनी बड़ी पदवी दी, मिलिट्री का तेरे को कर्नल बनाया, नौकर दिए, कोठी दी, बढ़िया तेरे को तनख्वाह मिलती है। उस मालिक का तूने शुक्राना क्या किया। राम नाम की पूंजी कितनी इकट्ठी की, वो तो तेरे पास है नहीं। इस दुनिया का तू कर्नल है, मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ तो तू कंगाल है। हाँ जी। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर घर दबाएगा। जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर घर दबाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया सरना तेरे फिर ना हरगिज हाथ आएगा। सर पे उठाएगा। कबीर साहब ने लिखा है कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000 हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पहाड़। भी तेरा बेड़ा पुराना होता जा रहा है, इसके अंदर हजारों छेद हुए पड़े हैं। भव सागर के अंदर इसने डूब जाना है। तिरेगा कौन है। हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पहाड़। हल्के हल्के तिरजेंगे। हमारे सर के ऊपर तो कर्मों की गठड़ी बड़ी भारी है, तिरेंगे कैसे, डूबेंगे। हमने सफ़र के अंदर जाना होता है, हम बड़ा छोटा बैग लेके जाते हैं भी सफ़र के अंदर दिक्कत ना आए, तंगी ना आए।
अपने आप को हल्का करके जाते हैं। आगे का सफ़र भी तय करना है, उसके लिए भी अपने आप को हम जितना हल्का रखेंगे उतना तिरने के बचने के चांस ज़्यादा हैं। हमने तो गठड़ी भारी कर रखी है, रस्से मजबूत कर रखे हैं। हाँ जी। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक हो ना कोई, तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा, तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा, बने जो कुछ भजन कर। ऋषि वाल्मीकि संत कैसे बने थे? जब परिवार से पूछा भी मेरे कर्मों के अंदर, मेरे पापों के अंदर तुम भागी बनोगे, बंटवारा करोगे, हिस्सा लोगे, सबने हाथ खड़े कर दिए भी हम तो नहीं बनते, तेरे कर्म है अपने आप ही भुगतना। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आदमी 4 दिन की जिंदगी के लिए झूठ बोलता है, पाप करता है, ठगी करता है, रिश्वत का पैसा घर के अंदर लेके आता है। किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और वो बच्चे पापों के अंदर, कर्मों के अंदर भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में, आजकल तो बच्चे भी उल्टे जवाब देने लगे भी हमें पैदा ही क्यों किया था, पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी दिलवाई है, तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, तेरी ड्यूटी थी। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा, तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई, कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई बिरथा सा रे गवाएगा, नहीं तो अपनी ठकुराई बिरथा। परिवार के लिए गलत तरीके से धन कमाते हैं, जोड़ लेते हैं 10 करोड़ 20 करोड़, जब बुढ़ापे में बीमार हो जाते हैं, आईसीयू के अंदर चले जाते हैं, घर वाले पूरा हिसाब किताब लगा के पैसा खर्च करते हैं भी एक दिन का आईसीयू का अगर 50,000 रुपये खर्च है, 1 महीने का 15 लाख हो जाएगा, 2 महीने का 60, 15 दूनी 30 लाख हो जाएगा। हिसाब लगा लगा के उसके धन को खर्च करते हैं। फिर हमारी मर्जी से हम धन भी खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है भी दुनिया के अंदर काम नहीं करना, काम करना है। काम कबीर साहब ने भी किया है, गुरु रविदास जी ने भी किया है, गुरु नानक देव जी ने भी किया है, पर दुनिया के अंदर फंसना नहीं है। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन परोसे राम के लाए रहो दृढ़चित। दुनिया में रहना है, ध्यान सतगुरु की तरफ रखना है। पुराने टाइम के अंदर बीबियाँ घड़े के अंदर पानी लेने के लिए जाती थी कुएं के ऊपर, सर के ऊपर 2-2 3-3 घड़े होते थे, गोद के अंदर बच्चा होता था, सहेलियों से बातें भी करती थी पर ध्यान अपना घड़े के अंदर रखती थी। दुनिया में रहना है, ध्यान सिमरन की तरफ रखना है।
अपनी मंजिल मकसद की तरफ नज़र रखनी है। हाँ जी। नहीं तो अपनी ठकुराई बिरथा सारी गवाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सर न तेरे फिर ना हरगिज़ हाथ आएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा।